नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा। जिस तरीके से यह कहना कि प्रियंका वाड्रा उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए और एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में, खास तौर से अगर हम कहें कि तो कांग्रेस पार्टी में एक नई बहस को जन्म दे दिया। हालांकि समय समय पर कुछ लोगों का या कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि प्रियंका वाड्रा को पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी की कमान दे देनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, और अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस पार्टी एक बड़ी बगावत की ओर जा रही है? इसका भी जो है वो साफ तौर से अंदेशा देखा जा सकता है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इन दोनों में मूलतः अगर आप देखोगे अंतर की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, अक्सर हम इसकी चर्चा भी करते हैं कि अब तक प्रियंका वाड्रा की अचीवमेंट राजनीति में लेकर क्या है। तो राजनीति को लेकर जो अचीवमेंट है वो ये है क्योंकि उनका नाक और बाल ये दादी की तरफ जाते हैं, इंदिरा गांधी की तरह दिखाई देते हैं। इससे ज्यादा खासकर जो है वो कोई खास अगर आप देखोगे तो कोई अचीवमेंट प्रियंका वाड्रा के पास है नहीं। पहली बार चुनाव लड़ा वायनाड से, केरल से, जहां पर एक सेफ सीट मानी जा सकती है मुस्लिम लीग की वजह से, वो सबको पता है। लेकिन चर्चा इसलिए होती है, लगातार राहुल गांधी नाकाम होते जा रहे हैं, और जब राहुल गांधी नाकाम होते जा रहे हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी की कमान किसी और के हाथों में दे देनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या परिवार के बाहर कांग्रेस पार्टी इतनी हिम्मत दिखा पाएगी? तो ऐसा तो जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इस वक्त अगर राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के नजरिए से देखते हैं तो यह चर्चा क्यों शुरू हुई? कारण नंबर एक, प्रियंका वाड्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सहज और सरल मुलाकात। अब मैं यहां पर दो शब्दों की बात कर रहा हूं, एक सहज शब्द यूज किया है और दूसरा सरल। और वो इसलिए क्योंकि संसद के सत्र के आखिरी दिन जिस तरीके से ओम बिरला ने, जो स्पीकर है, चाय पार्टी दी, वहां पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी थे, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, और आपने देखा होगा प्रियंका वाड्रा भी वहां बैठी थी। अब सवाल यह उठता है कि वहां चर्चा क्या हुई होगी? तो चर्चा हुई प्रियंका वाड्रा की सर्दी जुकाम को लेकर, क्योंकि वो लगातार जो है वो वायनाड की हल्दी खा रही थी, और वायनाड की जो हल्दी है आपको पता ही है, नीले रंग की, जिसमें कपूर की खुशबू आती है। तो आप सोचकर देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनको यह पता है कि प्रियंका वाड्रा कहां की हल्दी खा रही है। दूसरा, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी विदेश की धरती पर थे, आपको पता ही है, इसका हमने जिक्र भी किया था कि किस तरीके से 176 पार्टियों का एक ग्रुप जो जर्मनी में इकट्ठा होने वाला था, और उसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भारत की उसमें मेंबर है। तो राहुल गांधी वहां पर उसमें शामिल होने गए थे, और बर्लिन से एक बार फिर स्टेटमेंट आया। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो नया कुछ भी नहीं था, यह ठीक ठाक वैसे ही था जो अब तक विदेशी धरती पर राहुल गांधी करते आए हैं। वही जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर सवालिया निशान, लोकतंत्र की बात करना। अब लोकतंत्र राहुल गांधी के लिए अगर आप देखोगे तो इस देश ने, सोचकर देखिए कि राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस पार्टी को दो बार 2014 और 2019 दोनों में ही नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया। लेकिन इसी लोकतंत्र में जनता को लगा कि विपक्ष थोड़ा मजबूत होना चाहिए, कि वो जनता की आवाज को उठाए, सरकार के गलत फैसलों पर सरकार की आलोचना करे, सरकार को घेरने का काम करे। तो 2024 में कांग्रेस पार्टी की सीटें हो गई 99। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी परिवार को बचाने के चक्कर में लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नजर आते हैं। इसलिए राहुल गांधी हर विदेशी मंच से इस तरीके का जो है वो आपने देखा होगा स्टेटमेंट देते ही देते हैं, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का ऐसे समय में स्टेटमेंट आना, यह अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। और उसके बाद आपने देखा इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, उनका भी मानना है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रियंका वाड्रा के हाथों में दे देना चाहिए। तो प्रियंका वाड्रा लगातार, आपने देखा होगा राजीव गांधी की जब हत्या हुई उसके बाद में
उनका रायबरेली का एक पहला दौरा हुआ, बात सुरक्षा की थी प्लेटफॉर्म पे, और प्रियंका वाड्रा का एक स्टेटमेंट या हम कहें कि एक जो उन्होंने वहां पर बोला वो एक बड़े लेवल पर हम कह सकते हैं कि वायरल हुआ, कि जिसको सुरक्षा देनी थी वो तो चला गया, तो ये सुरक्षा किसके लिए है। तो राजनीतिक तौर से, क्योंकि राजनीतिक परिवार से हैं, तो हम कह सकते हैं कि राजनीति की समझ है। लेकिन भारतीय राजनीति में योगदान क्या है, तो भारतीय राजनीति में प्रियंका वाड्रा का अभी तक कोई योगदान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक प्रियंका वाड्रा को राजनीति में उन पदों से दूर रखा गया है जहां पर प्रियंका वाड्रा अपनी छवि गढ़ सके, तैयार कर सके। और ऐसा पहली बार हुआ है, वो भी जो है वो आपको अगर देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं है। और जब हम बगावत की बात करते हैं तो आप सोचकर देखना कि ये मैं बगावत शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी टूटेगी, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी को तोड़ देगी क्या? तो आपका जवाब हो सकता है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? और उससे भी अहम है राम मनोहर लोहिया की वो टिप्पणी, जो समाजवादी नेता थे, गूंगी गुड़िया। क्योंकि उन नेताओं को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो ज्यादा बोलता ना हो और उनके इशारे पे काम कर सके। लेकिन उसके बाद 1969 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी टूट गई, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े कर दिए। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी की असफलता के पीछे क्या प्रियंका वाड्रा जो है वो लगातार, और रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के हसीन सपने हैं कि प्रियंका वाड्रा राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, कांग्रेस पार्टी की कमान अगर उनके हाथ में हो तो शायद उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिले या राज्यसभा में उनको सांसद का पद मिल जाए। इससे कोई जो है वो इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद अगर आप इंदिरा गांधी से ही तुलना करते हैं तो आप घटनाक्रम को समझे। 1968 जब राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से, मतलब उस वक्त की एंटोनिया माइनो से। 1970 में राहुल गांधी का जन्म होता है और 1972 में प्रियंका वाड्रा का। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है 1974, इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी की शादी होना, और फिर उसके बाद में आपातकाल पूरे देश ने देखा। लेकिन 1980 तक आते आते अचानक से सफदरजंग फ्लाइंग क्लब से जो है वो एक उड़ान उड़ती है 1980 में, और उसमें संजय गांधी की मौत हो जाती है। क्या हुआ नहीं हुआ जांच का विषय था, सारी फाइलें जो है वो कहां है वो कभी सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन उसके बाद जो गांधी परिवार में घटनाक्रम बदला वो बड़ा तेजी से बदला, और तेजी से यह बदला कि अब इंदिरा गांधी का राजनीतिक वारिस कौन होगा। तो राजनीतिक वारिस या तो संजय गांधी की जगह मेनका गांधी जो सिख परिवार से आती थी, या फिर दूसरा बेटा राजीव गांधी जिसको राजनीति का कोई, जिसको हम कहें कि शौक नहीं। तो बावजूद इसके, क्योंकि पार्टी के ही कुछ नेता चाहते थे कि यह कमान जो है वो मेनका गांधी को दी जाए, जिस तरीके से आज की जो पार्टी के कुछ नेता है लगातार वो आवाज उठाते हैं, कुछ पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ पार्टी के अंदर है वो लगातार प्रियंका वाड्रा की वकालत करते हैं। यह स्थिति 1982 में भी थी, जब मेनका गांधी, आपको पता होगा, लखनऊ में एक रैली करने चली गई थी, और इंदिरा गांधी इतनी नाराज हो गई थी कि अगली सुबह, अप्रैल के महीने में, उसी समय आपने देखा कि अगली सुबह 2 साल के बेटे के साथ, वरुण गांधी के साथ, मेनका गांधी को प्रधानमंत्री आवास से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, फिर राजीव गांधी सक्रिय हो जाते हैं और राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। 1996 के आसपास रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका वाड्रा की शादी होती है, और अब यह कहानी चलती है रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में। कभी फुर्सत के पल हो तो रिसर्च करके देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा के भाई की डेथ कैसे हुई, उनके पिताजी की डेथ कैसे हुई, और फैमिली मेंबर एक दो और थे, उनकी डेथ कैसे हुई, बड़े सनसनीखेज तरीके से। और एक जो ठटेरा का काम करने वाला, पीतल की दुकान चलाने वाला, अचानक से जो है वो इतना पैसे वाला कैसे हो गया। तो कहानियां जो है वो बहुत इस कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो चलती है। और फिर 2000 आते आते सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी थे, उनकी भी ठीक इसी तरीके से, सनसनीखेज तरीके से, या हम कहें कि एक मतलब अजीबोगरीब तरीके से डेथ हो जाती है अचानक से। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है किसी के कॉम्पिटिटर हो या किसी के भी हो, सबका अपना अपना आकलन है।
लेकिन एक तरीके से अप्राकृतिक रूप से उनकी डेथ हो जाती है। तो अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी को यह कांग्रेस पार्टी कब तक जो है वो अपने सर पे उठाकर रखेगी या कंधे पर बिठा के रखेगी, जब वो एक के बाद एक जो है वो असफलता ही देख रहा है, कभी सफलता उसके आसपास भी नहीं आती है। कारण एक, अगर आप इसको सामान्य तरीके से अगर देखोगे तो राहुल गांधी को यह लगता है कि वो महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, उनको महात्मा गांधी के जैसे बनना है। अब महात्मा गांधी के जैसे बनना है तो फिर आपको पता है कि वो ठंड में बिना जो है वो स्वेटर जैकेट के चलेंगे, टी शर्ट पहन के, हालांकि विदेश में जाएंगे तो वो जैकेट पहन लेंगे। और जिस तरीके से संसद में वो खादी पहनकर आए, खादी पे उन्होंने लेक्चर दिया, फिर वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। लेकिन जहां पर कांग्रेस पार्टी को मुद्दों की जरूरत होती है, कांग्रेस पार्टी को जीतने के लिए, वहां पर राहुल गांधी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि उनका जन्म छोटे मुद्दों के लिए नहीं हुआ है। तो इससे यह साफ तौर से समझ में आता है कि राहुल गांधी एक जननायक बनना चाहते हैं, वो राजनेता नहीं बनना चाहते, और जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी उनको राजनेता बनाए रखना चाहती है। तो ये जो है, चाहे वो आपको भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, तमाम तरीके की आप चीजें देख लीजिए उठाकर, तो राहुल गांधी की राजनीति उसी के आसपास चलती है। अब बात आती है प्रियंका वाड्रा की। तो प्रियंका वाड्रा ने क्या किया राजनीति में आने के बाद में? ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं आए। प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली मात्र 2। तो यह प्रियंका वाड्रा का भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष तो जो है वो डमी चुन लिया, लेकिन फायदा अभी तक कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर इससे साफ तौर से एक अंदेशा जो दिखाई देता है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी तोड़ी थी, क्या प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी को उसी तरीके से तोड़ सकती है? और रॉबर्ट वाड्रा क्या इसके संकेत जो है वो लोगों को दे रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को भी दे रहे होंगे? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के भी अपने जो है वो सपने हैं कि उनको भी राजनीति में आना है, लेकिन गांधी परिवार बार बार जो है उनको राजनीति में आने से रोकता है, चाहे 2024 हो या 2019 हो। उस लोकसभा चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।